हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, आज हमारी टॉपिक है डेल्टा और विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। चलिए हम देखते हैं। डेल्टा गंगा तथा सिंधु नदियों के डेल्टा इस मैदानी भाग के दो महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंग है। गंगा का डेल्टा राजमहल की पहाड़ियों से लेकर सुंदरवन के किनारों तक 430 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और डेल्टा जानते हैं आप लोग कि डेल्टा कई प्रकार के भी होते हैं, जैसे चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, त्रिभुजाकार डेल्टा। इस तरह से कई प्रकार के डेल्टाएं पाई जाती हैं। और डेल्टा कब होता है? जब कठोर चट्टानों के बीच में जब नदियां अपने बहाव को अवरोधित हो जाता है, तो उस अवरोधित चट्टानों में से जो नरम चट्टानें होती हैं वह धीरे धीरे अपरदित होकर उसमें से जल निकलने लगता है। उसी को हम डेल्टा कहते हैं, जो अवसादों से जमा होता है। अब हम पढ़ेंगे विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन। विशाल मैदान का जो प्रादेशिक विभाजन है, पहला है राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, असम का मैदान। पंजाब का मैदान राजस्थान का मैदान, पंजाब का मैदान, और ये जो ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा है, यह गंगा के मैदान के अंतर्गत आता है। और जो छठा असम हिमालय है, यह ब्रह्मपुत्र के मैदान के अंतर्गत आता है। आइए हम फिगर के अनुसार हम देखते हैं। फिगर के अनुसार जब हम देखेंगे तो पहला क्या है? राजस्थान का मैदान, इसलिए हमने पहला सिंबल डाला है। तो ये क्या है? राजस्थान का मैदान है। और राजस्थान के मैदान में यह प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। राजस्थान का जो मैदान है, यह प्रायद्वीपीय पठार का एक अंग रहा है। अरावली के पूर्व में बंगर, मतलब जिसे हम बांगर की स्टेपी भूमि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली मिलती है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है। और सांभर, डिंडवाना, लूनन, कर्णसार, कुचामन और डेगना प्रमुख झीलें हैं। सांभर देश का सबसे बड़ी नमकीन है। सांभर देश का सबसे बड़ा नमकीन झील है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो झील है वह सांभर है, जो नमकीनी होता है। अब दूसरा है पंजाब का हिमालय। अब पंजाब हिमालय में इसी सतलज यमुना का विभाजक भी कहा जाता है। इसे हम सतलज और यमुना का विभाजक भी कहा जाता है। सतलज यमुना का विभाजक भी कहा जाता है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होता है, जैसे बिस्त दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, सिंध सागर दोआब। ये कहाँ दोआब है? पंजाब का मैदान में। और बिस्त दोआब ब्यास एवं सतलज नदी के मध्य होता है। जो बिस्त दोआब है ब्यास और सतलज के मध्य होता है। और बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य होता है। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य होता है। और सिंध सागर दोआब झेलम और चिनाब और सिंधु के मध्य होता है। बिस्त दोआब ब्यास एवं सतलज के मध्य होता है। बारी दोआब ब्यास और रावी के मध्य होता है। रचना दोआब रावी और चिनाब के मध्य होता है। सिंध सागर दोआब झेलम और चिनाब एवं सिंध के मध्य होता है। इम्पोर्टेंट है। अब तीसरा है ऊपरी गंगा का मैदान। अब ऊपरी गंगा का मैदान यह मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है, जहाँ पर यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा, इसी में प्रमुख नदियाँ फैली हुई हैं, विस्तृत हैं। और गंगा का मैदान की रचना एक अग्रवर्ती में, ये पॉइंट याद करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है।
गंगा के मैदान की रचना एक अग्रवर्ती में तथा उसकी सहायक नदियों के निक्षेपण द्वारा हुई है। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी का मैदान है, वह अग्रवर्ती नदियों के द्वारा और निक्षेपित नदियों के द्वारा हुआ है। चौथा पॉइंट है मध्य गंगा का मैदान। यह मैदान नदियों के प्रवाह में परिवर्तन से पूरी तरह प्रभावित है। इसे गंडक, कोसी, घाघरा और प्रमुख नदियां हैं। यहाँ खादर भूमि की अधिकता है। यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है, बहुत उपजाऊ मैदान है। तो ये जो मध्य गंगा है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो मैदान है वह मध्य गंगा का मैदान है, जो गंडक, कोसी और घाघरा से संबंधित नदियों से है। पांचवा पॉइंट है निम्न गंगा का मैदान। तो निम्न गंगा का जो मैदान है वह हिमालय की तलहटी से, जो 5वें नंबर पर है, हिमालय की तलहटी से लंबाकार गंगा डेल्टा तक फैला है, जिसमें तीस्ता, ढाका, तारा रोसा या टोरा रोसा नदियों के द्वारा सींचा जाता है। और लास्ट पॉइंट है असम घाटी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। और ये असम घाटी ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है और असम घाटी भी कहा जाता है। और मंजुल द्वीप असम घाटी का सबसे बड़ी द्वीप होता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। मांजुल द्वीप इसकी प्रमुख द्वीप है। असम घाटी भी कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि राजस्थान का मैदान नंबर 1 पर है, पंजाब का मैदान 2 पर है, ऊपरी गंगा का मैदान 3 पर है, मध्य गंगा का मैदान 4 पर है, निम्न गंगा का मैदान 5 पर है, असम घाटी का मैदान 6 पर है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से इसे समझ लिए होंगे। यदि जो समझ में ना आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और यह टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रही है, जो कि अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि जल्द ही टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आने वाली है। इसलिए आप लोग पूरे मन और लगन से लग जाइएगा। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे कल।